हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी के बारे में बताया हुआ है। आज हम क्वालिटी एश्योरेंस को पढ़ेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस को पढ़ने से पहले हम इन दो टर्म्स को अलग अलग समझेंगे जिससे कि क्वालिटी एश्योरेंस हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी को एक्सट्रीमली हार्ड है डिफाइन करना, लेकिन सिंपल वे में कहूँ तो इसका मतलब होता है फिट फॉर यूज़। ये फिट है, फिट फॉर यूज़ के लिए फिट है और किसी पर्पस के लिए और पर्पस, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी हो गई। ठीक है, कोई हमने प्रोडक्ट खरीदा, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसका डिज़ाइन सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, जिसके लिए हमने पे किया है। तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो क्या है, हमारा फिट फॉर यूज़। मतलब जिस इस पर्पस के लिए हम उसको खरीद कर लाए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यानी कि वो फिट है उस यूज़ के लिए। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट मीटिंग द नीड्स। इसका मतलब क्या है, ये किस संदर्भ में है आपके, जब आपकी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनैलिटी, डिज़ाइन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि जब कस्टमर की जो कंज्यूमर है उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं किससे, एक्सपेक्टेशन के साथ। जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है, अगर उसने कुछ फीचर्स दिए हैं पीछे, इंग्रेडिएंट्स जैसा होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब क्या क्या चीज़ें से इस्तेमाल हुई हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो उसको सारा देखता है। तो वो क्या हो गई, एक्सपेक्टेशंस हो गई कि इतनी इतनी चीज़ इतनी इतनी क्वांटिटी में मुझे इस प्रोडक्ट में मिलेगी। उसके लिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है किसी प्रोडक्ट में। अगर जब वो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है और जो उसने एक्सपेक्ट किया होता है वही उसकी एक्सपेक्टेशन पे वो चीज़ मतलब खरी उतरती है उसकी, यानी कि सिंपल वे में कहूँ, जब उसकी नीड्स मीटिंग द नीड्स होती है किससे, उसके एक्सपेक्टेशन से कस्टमर की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अश्योरेंस क्या होता है? अश्योरेंस इज नथिंग बट अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन है। अश्योरेंस कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग, जो क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है, सर्टेनिटी देता है प्रोडक्ट की और सर्विस की। ठीक है, और विच इट विल वर्क वेल, यानी कि ये एक आश्वासन देना एक तरीके से कि ये काम अच्छे से करेगा, प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी है, सर्टेनिटी देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, एक तरीके से ये देता है, गारंटी देता है प्रोडक्ट की कि इट प्रोवाइड्स अ गारंटी दैट द प्रोडक्ट विल वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपका काम करेगा बिना किसी परेशानी के, एज पर द एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट। मतलब जो एक्सपेक्टेशन रिक्वायर की थी कस्टमर में। जैसे कि अश्योरेंस क्या है, एक तरीके से आश्वासन दे देना, एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग, जो क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है। एक तो प्रोड्यूसर को भी कॉन्फिडेंस है जब अपना प्रोडक्ट, एक क्वालिटी प्रोडक्ट जब कस्टमर के आगे जब वो प्रेजेंट करेगा, पेश करेगा, उस कंडीशन में क्या है, उसको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और रादर देन सेकेंडली जो कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो सही जगह किया है, यानी कि जो उसने एक्सपेक्ट किया था वही उसको मिला। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई कस्टमर है, उसको न्यू फ़ोन ख़रीदना है, न्यू मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, ऑनलाइन चेक करेगा कि अभी वैल्यू फॉर मनी देखेगा कि उसके बाद 10,000 रुपये हैं, उस कैपेबिलिटी में उसको कौन कौन सा फ़ोन मिल सकता है मार्केट में इतने रुपए में, क्या क्या नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो पहले वो सर्च करेगा, फिर वो देखेगा कि ऐसा कौन सा मोबाइल है जो उसके लिए रिलायबल है, मतलब पैसे की कंडीशन में, फिर इजी टू कन्वे,
और इजी टू यूज़, और क्या उसके मतलब जो सुटेबल है उसके रिगार्डिंग। तो क्या है, उसने पहले उसके फीचर्स के बारे में देखा, अबाउट देखा फ़ोन के बारे में, सब कुछ उसने ऑनलाइन चेक किया, फिर वो ख़रीदने गया उस फ़ोन को। तो क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन था कि फ़ोन ऐसा होगा, ऐसा इसके फीचर्स हैं, इतना ये रैम दे रहा है, सब कुछ उसके रिगार्डिंग, इतना उसका स्टोरेज है, सब कुछ। तो उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो उसकी जब एक्सपेक्टेशंस पे जब वो चलाता है तो उसको वही चीज़ें मिली जो उसने एक्सपेक्ट की थी खरीदने से पहले। तो ये क्या हुआ, प्री परचेज से पहले उसके माइंड में जो थॉट आया वो पोस्ट परचेज के बाद भी सेम चीज़ है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रीपरचेज भी करेगा। इससे क्या है, एक उसकी स्टेबिलिटी बनती है, और क्या है, वो उस कंपनी के रिगार्डिंग लॉयल हो जाता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, लॉयल कस्टमर हो जाता है। अब आइए समझते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। अभी हमने क्वालिटी के बारे में जाना, फिर एश्योरेंस के बारे में जाना, अब इन दोनों को साथ में ऐड करके जानते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस को डिफाइन किया गया है, एक एक्टिविटी है to ensure that an organization is providing the best possible product। जैसे कि मैंने बताया, अश्योरेंस क्या है, आश्वासन है। तो क्वालिटी अश्योरेंस को डिफाइन किया गया है, एक एक्टिविटी है इंश्योर करने में कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट कर रहा है और सर्विस टू कस्टमर पे। तो क्वालिटी अश्योरेंस फोकस किस पे करती है, इम्प्रूव करने में प्रोसेस टू डिलीवर करने में, किसको, कस्टमर्स को। तो क्वालिटी अश्योरेंस को प्रॉपरली नोन जाना जाता है QA टेस्टिंग, यानी क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टिंग। ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस की प्रोसेस में बेसिकली 4 स्टेप आते हैं। ये डिफाइंड साइकिल है जिसको जाना जाता है PDCA साइकिल के नाम से। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय PDCA साइकिल, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय PDCA इन क्वालिटी अश्योरेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप समझ जाना कि क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला आता है प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट। जैसे कि है PDCA, यानी कि P फॉर प्लान, P किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लान को, D कर रहा है डू को, C कर रहा है चेक को, और A कर रहा है एक्ट को। ठीक है, तो प्लान में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को शुड प्लान एंड एस्टेब्लिश द प्रोसेस रिलेटेड टू, किससे, ऑब्जेक्टिव, और डिटरमाइन करना चाहिए प्रोसेस को जो रिक्वायर्ड हो टू डिलीवर हो एक हाई क्वालिटी और प्रोडक्ट। डू में क्या है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है प्रोसेसेस की। ऑल्सो क्या है, डू चेंजेस इन द प्रोसेस। चेक में क्या है आपका, मॉनिटर करता है प्रोसेस को, मॉडिफाई करता है प्रोसेस को, और चेक करता है कि ये मीट्स कर रही हैं नीड को, या फिर जो उसने पूर्व निर्धारित जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसने क्वालिटी अश्योरेंस से पहले जो उसने निर्धारित किए हुए थे। ठीक है, तो जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है एक्ट में क्या है, एक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है जो ज़रूरी होते हैं अचीव करने में इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस में। होप सो स्टूडेंट, आज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिखवाया है मैंने, और मैंने अभी बेस्ट पॉसिबल मतलब समझाने प्रॉपर नोट्स में भी ये लिख दिया है। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।